अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने मैथ नाइन्थ वाले लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज मैथ नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग, कि इनका आपने कॉमन लॉगरिथम लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 आपके पास है ये 232.92। सबसे पहले आपने इसका करेक्टरिस्ट लिखना है, यानी कि जिसको हम उर्दू में खासा कहते हैं, खासा लिखना है। खासा लिखने का तरीका ये होता है कि आपने इसमें अंदर रेफरेंस पॉइंट लगाना है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद होता है, यानी यहाँ क्या आप लगा सकते हो रेफरेंस पॉइंट्स, ये लेफ्ट साइड से क्या होगा 1 डिजिट के बाद। अब आपने देखना है ये डिजिट और इन दोनों यानी ये रेफरेंस पॉइंट और डिजिट के दरमियान कितने फिगर है वो आपने काउंट कर लेने हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 है, इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्ट यानी खासा जो है वो 2 आएगा। उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना। ठीक है स्टूडेंट, अब पॉइंट लगाने अब ये याद रखना है कि अगर जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपके लेफ्ट साइड पे हो, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे, तो जो कैरेक्टरिस्ट यानी खासा होगा वो प्लस में आएगा। अगर ये राइट साइड पे होगा तो ये खासा माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने ये जो आपके पास सिंप्लीफाई मतलब इसके अलावा है ये 23292, इसका आपने एंटी लुगार्थम ले लेना है। और लुगार्थम आप अपनी बुक में से एंड में दिए वो भी ले सकते हो, या आप कैलकुलेटर पे लेना चाहो तो आपने कैलकुलेटर पे भी हम ले लेते हैं। हमने लिखना है लॉग लिखना है 2.3292। जब हम ये लिखेंगे तो लॉग पकड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 3676। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखें 29.3, इसका भी आपने 1 डिजिट जो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट होगा नॉन जीरो डिजिट, उसके दरमियान आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। इस तरह रेफरेंस पॉइंट स्टूडेंट आपने लगा लिया, उसके बाद अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान आपके पास सिर्फ 1 फिगर है, तो इसका कैरेक्टरिस्ट यानी खासा कितना आएगा 1, पॉइंट लगा दोगे। उसके बाद 29326, इसका आपने लुगार्थम ले लेना है, आपने लुगार्थ पकड़ना है। उसके बाद कैलकुलेटर पे 2936 और 236 लिखोगे तो आपके पास लुगार्थम आएगा 4673। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 आपके पास 0. इसका देखो स्टूडेंट आपने नॉन डिजिट है, ये 3 इसका नॉन डिजिट है, तो आप इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लगाओगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इस तरफ मूव करना है, पहले हम इस तरफ मूव कर दे। अब हम जब लेफ्ट साइड पे पॉइंट ये देखो, पहले स्टूडेंट पॉइंट इधर था रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे था, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो प्लस में आया था। अब रेफरेंस पॉइंट से जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे है, तो अब आपने यहाँ से 1 2 3 4, तो अब आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा 4, लेकिन वो किस में आएगा माइनस में। ठीक है स्टूडेंट, माइनस आगे पॉइंट लगाओगे, आपने सीधा ही 32 को बस पकड़ना है, लॉग के 32 पकड़ोगे आपके पास आ जाएगा 50 और 51, यही इसका आंसर है। लॉगरिथम में इसकी वैल्यू देख लेनी है, आपकी बुक के एंड में भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। आगे स्टूडेंट आपके पास नॉन डिजिट है, ये यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब नॉन डिजिट और डिजिट के दरमियान जो फिगर है वो आपने वहां से चेक करना है कि आपके पास फिगर कितनी है, इसकी 1 है, यानी पॉइंट और इसके दरमियान कितना आपके पास 1 है, और पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, तो इसका आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा आएगा वो -1 आएगा। उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे 3209, इसको हम लॉगरिथम में देख लेते हैं, कैलकुलेटर में भी देख सकते हो आप। ये आपके पास आएगा 5059, ये स्टूडेंट इसका आंसर है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मैथ 9 एक्सरसाइज नंबर 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इफ लॉग 30.109 इज इक्वल है 14926 फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड, इसमें आपने देखना है कि इसके अंदर आपका सिर्फ खासा यानी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, बाकी जो आपका मैंटीसा होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी, क्योंकि मैंटीसा ऑलरेडी वो आपको दे चुका है। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले इसका खासा चेक करना है। अब आपने इसका भी मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो यानी जो जीरो ना हो, वो पहला जो आपका फिगर होगा
वहां पर आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। ये आपने रेफरेंस पॉइंट लगा लिया। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये रेफरेंस पॉइंट और इधर पॉइंट है, इसके दरमियान कोई भी आपके पास डिजिट नहीं है, यानी कोई भी हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएगा 0। कितना आएगा? 0। उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे और मैंटिसा वही आ जाएगा आपके पास 4 9 2 6। यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 स्टूडेंट देखें आप, पार्ट 2 में भी सेम मेथड है। आपने पहला नॉन डिजिट है, यहाँ पर आपने इसका रेफरेंस पॉइंट लेना है। जब यहाँ पर आप इसका रेफरेंस पॉइंट ले लोगे तो अब आपने देखना है ये पॉइंट और ये रेफरेंस पॉइंट, इसके दरमियान में डिजिट है 1 और 2। इसका मतलब इसका कैरेक्टर्स कितना आएगा? 2 आएगा। खासा कितना आएगा? 2। और आपके पास मैंटिसा रेडी वही मौजूद है, वो उसी तरह सेम आ जाना है 4 9 2 6। ये इसके पार्ट 2 का आंसर है। अब स्टूडेंट पार्ट 3 की तरफ हमने चलना है। पार्ट 3 में स्टूडेंट देखें आप कि हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको लेफ्ट साइड पे आना रेफरेंस पॉइंट के लिए। देखें स्टूडेंट 1 2 और 3, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में जो आपके पास हिस्से हैं, फिगर है, वो 3 हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो -3 आएगा, क्योंकि अब पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ गया है। ठीक है, और आप क्या लगाओगे? पॉइंट, और आपका मैंटिसा सेम रहेगा 4 9 2 6। यही इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, इसका पार्ट नंबर 4 है आपका। ये है जी पहला, यहाँ पर आपने रेफरेंस पॉइंट लेना है। अब रेफरेंस पॉइंट्स और अब पॉइंट के दरमियान आपके पास 1 फिगर है, तो इसका जो कैरेक्टर्स यानी खासा है वो 1 आएगा, और मैंटिसा आपको पहले इसने दे रखा है वो कितना है जी 4 9 2 6। यही इसका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट मैथ 9 एक्सरसाइज नंबर 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी फाइंड ए नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। यानी वो क्या कह रहा है सिंपली कि इसका हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एंटी लॉगरिथम फाइंड करने से पहले आपने इसका कैरेक्टर्स यानी खासा और मैंटिसा अलग-अलग करके लिख लेना है। तो खासे के लिए आप ये लिखोगे कैरेक्टर्स, अगर उर्दू में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो खासा। ये आपका है जी पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो होगा वो इसका कैरेक्टर्स यानी खासा होगा, वो 3 है। ठीक है, और पॉइंट से राइट तरफ जो होगा वो इसका मैंटिसा होगा। वो मैंटिसा इक्वल है आपके पास स्टूडेंट ये होगा। अब आपने इसका एंटी लॉगरिथम ले लेना है, यानी सिर्फ मैंटिसी वाली साइड का आपने एंटी लॉगरिथम लेना है। आप इसको कैलकुलेटर पे देख सकते हो, आपकी मैथ की बुक के एंड में भी दिया हुआ है। कैलकुलेटर पे जब आपने लिखना है तो आपने पहले शिफ्ट पकड़ना है। शिफ्ट पकड़ने के बाद आपने क्या लिखना है? लॉगरिथम, और फिर इसकी वैल्यू पुट करनी है 5 6 2 1। ये हम इसकी पुट करके देख लेते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, शिफ्ट पकड़ते हैं, फिर 5 6 2 1 लॉग, तो हमारे पास आता है 3 6 4 8 3 6 4 8। ये स्टूडेंट आपके पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है? आपने इसका कैरेक्टर्स यानी खासा देखना है, वो 3 है, तो इसको राइट साइड पे आपने इसमें 1 प्लस करना होता है। 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि जो आपने एंटी लॉगरिथम देखा है, अब इसके 4 डिजिट 1 2 3 4 यहाँ पर इसके पॉइंट लगाना है, और अगर राइट साइड पे पॉइंट आ जाए तो हम नहीं लगाते। यही इसका आंसर है स्टूडेंट। इसी का पार्ट 2 है जी क्वेश्चन का। इसका भी सेम आपने कैरेक्टर्स यानी खासे को अलग कर लेना है, वो आपके पास है -1, और मैंटिसा वो आपने अलग कर लेना है। वो स्टूडेंट आपके पास है पॉइंट से दूसरी तरफ जो होता है वो आपका मैंटिसा होता है 4 2 7। उस तरह सेम मेथड स्टूडेंट, इसको आपने एंटी लॉगरिथम में देखना है। आप कैलकुलेटर पे देखना चाहो तो आप शिफ्ट पकड़ोगे, शिफ्ट करने का लॉग के पास 7 4 2 7। इसको हम पकड़ के देख लेते हैं। जब ये हम पकड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 3 0 5 5 3 0। स्टूडेंट इसका हमारे पास क्या है स्टूडेंट? हमारे पास है -1 खासा, यानी हमारे पास जो इसका है वो है -1, तो हमने एक प्लस करना होता है। +1 और -1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे दोनों। तो इसका मतलब है हमने इस साइड पे 0 के बाद इशारिया लगाना है, यानी कोई भी फिगर लेफ्ट साइड पे हमने नहीं लगानी, क्योंकि खासा माइनस है तो आपने
जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे लगाना है। अगर खासा प्लस है तो आपने पॉइंट को राइट साइड पे लगाना है। हमारे पास माइनस खासा था, उसने हमें +1 किया, हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब इधर हम किसी भी फिगर को नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये 0 लगाएंगे जस्ट पॉइंट को शो करने के लिए। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।